हेलो, नमस्कार मित्रों, दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में, ना कि बैंक के बारे में। ये एक एचडीएफसी जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो लोग मेरे पुराने वीडियो देखते हैं और किसी भी वीडियो को देखने के बाद में शेयर में ट्रेड करते हैं, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करेंगे या फिर लेवल्स क्रॉस चेक करेंगे, तो शायद आपको कुछ अर्निंग हो सके या फिर आपको कुछ सीखने को मिले कि कहीं आपको जो फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइस कर रहे हैं वो सही लेवल है या नहीं। आप भी अपना बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं और अच्छी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं, इन्वेस्ट करके या फिर स्विंग ट्रेडिंग करके, जैसे भी आप काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पर, और यहाँ पर जो भी डाटा दिया जाता है किसी भी कंपनी के लिए, तो यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पी हैं, इस सेक्टर का पी है, ओपन हाई लो हैं, वीवे, फेस वैल्यू, वॉल्यूम, 52 वीक हाई लो, डिलीवरी परसेंटेज, कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, पहला तो बताने वाला हूँ यहाँ पर 1645 का वीवेप है और प्राइस चल रही है 1652 की। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये इंट्राडे में स्टॉक बुलिश है या अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, इसकी डिलीवरी परसेंटेज कितनी है लास्ट डे की, तो यहाँ पर देखिएगा 52% की डिलीवरी प्रतिशत है, 52.49 की, यानी कि 52.5% की डिलीवरी प्रतिशत है। अब यहाँ पर अगर डिलीवरी परसेंटेज 52.5 की है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कल के दिन में स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिल सकता है। पर आपको साथ ही ध्यान में ये भी रखना है कि निफ्टी कैसे वर्क कर रही है, क्योंकि निफ्टी के अकॉर्डिंग ये स्टॉक काम करेगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर कल निफ्टी, सेंसेक्स या फिर मार्केट पॉजिटिव रहता है, कल का मतलब होता है मार्केट में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, ना कि सैटरडे संडे समझे। जब भी मार्केट खुलेगा उस कहा जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान से रखना है कि कल के दिन में डिलीवरी प्रतिशत से हमें दिखाई दे रहा है स्टॉक एक अप ट्रेंड पर आ चुका है। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक अप ट्रेंड मिला यहाँ तक, उसके बाद 2500 तक ये गया, उसके बाद नीचे आया और देखिएगा इसने 1400-1500 रुपये का लो बनाया। उसके बाद एक फिर अप ट्रेंड आया और इसने 1900-2000 के आसपास तक हाई बनाया और इस लो के पास में इसने हाई बनाया। अभी स्टॉक जहाँ पर इसने लो बनाया वो पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसने 2 बार 3 बार लो बनाया है और स्टॉक यहीं पर चल रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो चुका है। अब स्टॉक में अगर डिविडेंड की बात करें तो 15 रुपये का डिविडेंड दिया है, यहाँ पर देखिएगा 16 रुपये का डिविडेंड दिया। तो स्टॉक डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक यहाँ तक अप ट्रेंड में था, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक लो बनाया था जो कि 2375 के आसपास का था और ये एक हमारा पिछला हाई भी था। स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा और स्टॉक में गिरावट आए तो आपको इस लो के बाद ही एग्जिट कर देना था। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो, यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर इस तरह से इसने यहाँ पर लो बनाया था। उसके बाद ये लो तोड़ करके नीचे की तरफ आया था। तो आपको इस लो को टूटने के बाद स्टॉक में गिरावट जब आई थी तब आपको सेल कर देना। इसी प्रकार यहाँ पर जब इसने लो बनाया था और ये टूट जाएगा तो स्टॉक में गिरावट आना तय थी। अब हम बात करेंगे इसके लेवल से के ड्रॉ करने की। तो कैसे ड्रॉ करने हैं उसके पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको सेव करना है चार्ट में। तो मैं इसको HDFC के नाम से सेव कर रहा हूँ, क्योंकि HDFC बैंक को ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है। तो ये मैंने HDFC के नाम से इसको सेव किया। अब यहाँ पर एक्सटेंड ट्रेंड लाइन पर जाएंगे और यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसको ड्रॉ करेंगे।
मुझे लगता है कि सबसे पहले हम ऊपर के लेवल से ड्रॉ कर लें। तो ये एक हमारा ऊपर का लेवल हो चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बने दोस्तों चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल अगर आप बनाएंगे तो शायद ना बने। तो ये लेवल आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप एक लेवल बना सकते हैं। तो इस तरह से लेवल ड्रॉ करना है। उसके बाद दूसरा हाई लेवल कौन सा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इसको बना दीजिएगा। देखिएगा इसने यहाँ पर जो हाई बनाया था, दूसरी बार जब स्टॉक गिरा और यहाँ पर इसने गया तो यहाँ तक ज़रूर गया ऊपर। इसके बाद नीचे का एक लेवल यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिएगा इसने यहाँ पर भी हाई बनाया और यहाँ पर भी हाई बनाया। तो इस तरह से दो लेवल, मैं बड़े लेवल बना रहा हूँ फ़िलहाल अभी आपको समझाने के लिए। उसके बाद इसने यहाँ पर लो बनाया था, तो आप इस लो को बना दीजिएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो इसने ये लो बनाया था, तो इस लो को बना दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये लो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको भी बना सकते हैं। क्यों कि स्टॉक यहाँ पर ये लो यहाँ पर भी बनाया था, ये बना दीजिएगा। इस लो के पास आया था, इस लो को बना दीजिएगा। यहाँ पर एक ये हाई दिख रहा है, इसको बना दीजिएगा। तो ये मैं लो इसलिए बना रहा हूँ, लो और हाई, क्योंकि अभी स्टॉक की प्राइस यहीं पर चल रही है। अभी हम बात करते हैं हाई की, तो ये एक हाई पॉइंट है अपना, ये बन गया। उसके बाद स्टॉक का एक हाई लेवल ये बन गया। उसी तरह स्टॉक में एक हाई लेवल ये है। तो ये मैंने इस तरह से कुछ लेवल्स आपको समझाया है केवल बताने के लिए, ना कि आपको पूरी तरीके से समझाया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये एक हाई है, एक ये लो है, इनको बनाना है। तो ये एक लो मैंने बना दिया। उसी तरह अगर आप ऊपर बनाएंगे तो ये एक हाई हो गया, यहाँ पर हाई हो गया, यहाँ पर हाई हो गया। तो ये लेवल से भी आपको ड्रॉ करना है। अब मैं कुछ लो दिखा रहा हूँ बना करके। जैसे कि ये एक आपका लो था, यही लो यहाँ जा कर के हाई बना। उसके बाद एक ये लो था, इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। यही लो यहाँ पर हाई बना, कितनी बार इसने यहाँ पर ट्रेडिंग की। उसी तरह यहाँ पर एक लो बना, इसको बना दीजिएगा। यहाँ पर एक लो बना, इसको बना दीजिएगा। तो ये तो हो गए हाई लो बनाने के तरीके, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालने के तरीके, और किस तरह से आपको टारगेट मिलते हैं, स्टॉप लॉस मिलते हैं, रेजिस्टेंस मिलते हैं, वो सभी चीज़ आपको यहाँ पर इसी के माध्यम से मिल जाएगी। जो लास्ट का लो था हम इसको बना देते हैं। तो ये एक लो था हमारा लास्ट का, और एक लो हमारा ये था, तो ये हमने लो भी बना दिए। इस तरह से यहाँ पर ये रेंज हो जाएगी सपोर्ट की। उसके बाद स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया, फिर स्टॉक गिरा और यहाँ जाकर के इसने लो बनाया, तो ये लो हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाई लेवल। स्टॉक यहाँ से हाई ब्रेक किया इसने, इस हाई को, और ये एक नया हाई बनाया। तो देखिएगा इसी हाई के पास में इसने कितनी बार फिर हाई बना दिया अभी के अभी। अब लो की बात करते तो स्टॉक ये ऊपर गया, फिर इसने नीचे आया और ये लो बनाया, तो एक लो ये इम्पोर्टेंट हो गया। या फिर आप देखेंगे तो ये एक हाई बना था, इसको बना दीजिएगा, या फिर इस लो को बना दीजिएगा। आप चाहेंगे उतने लेवल से बना सकते हैं, और आपका जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो अच्छा से अच्छा हो सकता है। तो ये एक यहाँ पर लेवल देखिएगा, इसका लो बना, ये दूसरा लो बना, तीसरा लो बना, और यहाँ पर भी चौथा लो बना था। स्टॉक ने इस सारे लेवल्स को तोड़ दिया और स्टॉक गिरावट की तरफ आया। अब आगे स्टॉक रुका है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। देखिएगा स्टॉक ने ये जो लो बनाया, स्टॉक यहाँ था, स्टॉक ने हाई बनाया, स्टॉक गिरा, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, और ये लो के पास में इसने जा कर के जो है बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया। तो आप देख सकते हैं इस लो के पास में स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर इसने ये लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो इस तरह से स्टॉक अभी जो चल रहा है वो इसी सपोर्ट के पास में चल रहा है। और आज के दिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसने डोजी कैंडल बनाई है और हाई के पास इसने क्लोजिंग दी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर 52% की डिलीवरी है। तीसरी बात, कल के लो के ऊपर है।
तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक छोटा सा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर स्टॉक आज का या जो भी कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है 1657 का, जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो आपको पहला टारगेट कौन सा रखना है वो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। पहला टारगेट आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास रखना है जो है हमारा 1693 का। दूसरा लेवल रहेगा इस कैंडल के लो के पास में, या फिर आप इस कैंडल का लो रख दीजिएगा। फिलहाल अगर आप इस कैंडल के लो से लेकर के जो कि हमारा 1775 से लेकर के इस कैंडल के हाई तक जो कि 1726 से लेकर के 1738 के बीच में एक टारगेट आपका दूसरा वाला रहेगा। मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा अभी दूसरे टारगेट का, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दूसरा टारगेट का एक रेंज हो जाएगी इस कलर से लेकर के इस कलर के बीच में। क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो इसी रेंज तक जाएगा, उसके बाद कुछ कंफर्मेशन होगी ट्रेंड में तो पता चलेगी। और अगर इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट हो जाता है जो कि 1623 का है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। और फिर इस कैंडल के लो का पहला टारगेट रखना है आपको जो कि हमारा है 1587 का, और दूसरा टारगेट रहेगा इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो के बीच में जो कि 1575 है, और एक है 1569 का। तो ये दूसरा टारगेट रहेगा, सपोर्ट भी मान सकते हैं या टारगेट का सपोर्ट भी। उसके बाद ये लेवल टूटेगा तो नीचे के लेवल मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक लेवल ये हैं 1548 का, फिर एक लेवल यहाँ पर इस कैंडल का लो है, और उसके बाद फाइनल लेवल जोन यहाँ पर रहेगा। और अगर ये लेवल टूटने वाला होगा तो दोस्तों पहले ही हमें रेड कैंडल मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी। तो ये लेवल जो टूटने वाला था ये इन्वर्टेड हैमर ने पहले ही बता दिया था, और इस लेवल के बाद ये टूटा और लो के पास क्लोजिंग दी, और यहाँ पर ये लेवल टूटने के बाद नेक्स्ट डे ओपनिंग हुई, इस लेवल को भी तोड़ा और यहाँ पर लो बना दिया। दोस्तों खास करके इस लो को टूटने नहीं देना है। अगर ये टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट आएगी ही आएगी, और जिस दिन लो टूटना बंद हो जाता है उस दिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना चालू कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर ये लेवल प्राप्त कर लेता है तो आपको कौन सा लेवल रखना है। इस कैंडल के हाई के पास रखिएगा 1796 का, और उसके बाद रखिएगा लेवल इस कैंडल का हाई जो कि हमारा है 1846 का, और 1846 से लेकर के 1860 के बीच में आप टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट लेवल रखना है आपको यहाँ पर जो कि दिख रहा है मुझे 1900 रुपये के आसपास का दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि 1900 रुपये का लेवल अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल सकता। उसका क्या कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है वो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, और एक बार में तो बिल्कुल नहीं जाने देगा जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट ना मिल जाए। एटलीस्ट इस रेंज का ब्रेकआउट या पिछला हाई ब्रेक ना हो जाए 1950 रुपये का, 1950 का, तब तक तो नहीं। जिस दिन ये ब्रेक होगा उसके बाद एक के बाद एक टारगेट फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि स्टॉक चल रहा था रेंज के अंदर, स्टॉक इस रेंज के अंदर चल रहा था और वो रेंज उसने ब्रेक कर दी है दोस्तों। अब आप समझ रहे होंगे कौन सी रेंज, इस कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई के बीच की एक रेंज थी, और इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ने ये रेंज तोड़ दी है, क्योंकि अगर बढ़ना होता तो स्टॉक यहीं बढ़ जाता और उसके बाद फिर ऊपर चला जाता, पर इसने ये रेंज तोड़ दी है और स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। तो स्टॉक कहाँ तक भी गिर सकता है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। फिलहाल अगर 1-2 दिन के लेकर स्टॉक बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बढ़ेगा तो भी ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि इसका हाई ये था, उसके बाद इसका हाई यहाँ पर है नीचे, और ये एक नीचे का हाई लेवल ही है, फिर इसका हाई यहाँ पर नीचे बना, फिर इसका हाई अब यहाँ कहीं पर ही बनेगा। तो ये चीज़ें सभी बातें करती है इम्पोर्टेंट। और उसके बाद इसने ये लो बनाया था, इस लो को तोड़ के नीचे लो बनाया, फिर और नीचे लो बनाया। अब देखते हैं कि अगर ये लो भी टूटेगा तो स्टॉक में और गिरावट आएगी, और अगर ये लेवल टूट जाएगा दोस्तों
तो मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं कहाँ तक जाएगा। फ़िलहाल हम चलते हैं पीछे की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर रुकेगा। तो देखिएगा कि मैं यहाँ पर आपको जो लेवल बता रहा हूँ वो लेवल कौन सा है। देखिएगा यहाँ पर एक लेवल आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम और स्टॉक में फिर आपको एक लेवल यहाँ पर ये मिलेगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर मिलेगा। हो सकता है बीच में इस कैंडल के हाई के पास में भी आ जाए, पर फिलहाल स्ट्रॉन्ग लेवल यही दिख रहा है जो कि इसने कितनी बार हाई बनाया, यहाँ पर लो बनाया। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद भी हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आपने अगर स्टेप ले रखे होंगे तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।